अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद केयर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अपने 9th क्लास के जो ज्योमेट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 9 की आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पे थे हम, और एक्सरसाइज थी 9.4, पेज नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट इफ़ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल। तो इसके अंदर अगर हम टर्मिनोलॉजीज देखें तो सबसे पहले आ रहा है एल्टीट्यूड। अभी तक किसी क्वेश्चन के अंदर एल्टीट्यूड नहीं आया था, मैं जिक्र करती रही हूँ अपने पिछले क्वेश्चंस में। एल्टीट्यूड क्या होता है, डायग्राम में देखिएगा, वो लाइन जो कि वर्टेक्स से निकलती है और बेस पे इस तरह से ड्रॉ होती है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो इसको हम हाइट भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें ये तीनों सेम आते हैं, तो ये अगर सेम आएंगे तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ एंगल ए से जो निकल रहा है, बी सी पे 90 डिग्री बना रहा है, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है ये डी पॉइंट है। जो एंगल बी से निकल रहा है ये ई पॉइंट, और जो सी से निकल रहा है ये एफ पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं होता, इन केस ऑफ एल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं होता कि बेस इक्वल आए। इक्विलेटरल है इसलिए बेस इक्वल आया, तो इसलिए इस डायग्राम को बनाना आसान है इक्विलेटरल की वजह से, और इसको प्रूव करना भी आसान है। अच्छा जनाब, इक्विलेटरल जिसके तीनों साइड या तीनों एंगल बराबर हों। चलिए जनाब, अब हम अपने सोल्यूशन में आगे की तरफ को चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगेन यहाँ पर मौजूद है गिवन में हमें ये पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अब एल्टीट्यूड जो भी इसके एल्टीट्यूड से, वो हमें ये कहा गया है कि हम एल्टीट्यूड की डेफिनेशन ये है कि बेस को 90 डिग्री देता है। तो मेजर ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन मेजर बी सी, measure BE is perpendicular on measure AC। नज़र आ रहा है आपको, BE AC पे परपेंडिकुलर है, और measure CF is perpendicular on measure AB। अब इसके अंदर हमें ये पता है कि इसमें ये बोला भी क्या है कि ट्राइंगल्स, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस सूरत में हमें ये पता चल रहा है कि ये बराबर है, यानी कि ये ए डी, बी ई और सी एफ आपस में इक्वल हैं। दैट इज़ ए बी, ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। क्योंकि लाइन है तो मेजरमेंट लिख लेते हैं, ये लेंथ में नहीं, ये हाइट कहलाते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे लेंथ से भी समझ लेंगे तो आसानी रहेगी। टू प्रूव क्या करना है हमें इसके अंदर, प्रूव हमें ये करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट इज़, इक्विलेटरल का मतलब है इसके साइड या इसके एंगल बराबर होंगे। मेजर ए बी इज़ इक्वल टू मेजर बी सी, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू मेजर ए सी। यानी ये जो साइड है ना, ए बी, बी सी और ए सी, ये बराबर होंगे आपस में। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम अपना स्टार्ट लेते हैं प्रूफ। अगेन प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास इधर देखा जाए तो ये 3 ट्राइंगल, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक यहाँ बन रही है। तो इन तीनों में से हम कोई सी भी 2 ट्राइंगल को पहले आपस में करेंगे कॉरस्पॉन्ड। तो इन ट्राइंगल ए डी बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल सी एफ बी। ये ए डी बी, ये वाला पोर्शन ट्राइंगल का, इसको हमने सी एफ बी। अगर आप देखेंगे ना तो ए डी बी और सी एफ बी में एंगल बी है जो दोनों में कॉमन है। हम ऐसा कोई ना कोई चीज़ लेंगे जिसमें कुछ हमें कॉमन मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम देखें तो हम गिवन को सबसे पहले लेते हैं। तो ए डी, जो हमने यहाँ लिखा था ए डी इधर मौजूद है, ये किसके बराबर है, सी एफ के। सी एफ इसके अंदर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू मेजर सी एफ, राइट। ये हमारे पास आ गया गिवन।
दूसरी जो चीज़ हमें इस ट्राइंगल में पता है वो है एंगल ए डी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ बी। ए डी बी और सी एफ बी अगर गौर दें तो ये आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है ना। ये इसकी मीडियन की प्रॉपर्टी अल्टीट्यूड की है कि ये बेस पे 90 डिग्री बनाता है, तो हमने लिख दिया बोथ आर राइट एंगल्स। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है एंगल बी, जो मैंने इसमें कहा कॉमन है, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल बी और हमने ये लिख दिया कॉमन। अब क्योंकि ये तीन चीज़ें कॉमन साबित हो गई हैं तो सेम साबित हो गई, तो ए डी बी ट्राइंगल ए डी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। या आ गया साइड एंगल, तो हमने लिखा साइड एंगल पोस्टुलेट। अगेन तरतीब का ख्याल रखेंगे, जिस तरतीब से सब साबित कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बचा ए से जो हमारी ये लाइन है बी की और बी से सी की, तो हमने कहा ए बी इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। हमने कहा बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ये ए बी और हमने बी सी को साबित कर दिया, तो ये हमारी पहली चीज़ साबित हो गई। इसके बाद हमने दूसरी ट्राइंगल ली इन बी, ट्राइंगल ए ई बी, ये वाली ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए ई बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ए एफ सी, ये हो गई ए एफ सी। इसकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग ली, तो इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, इसके अंदर है हमारे पास के मेजर एंगल ए ई बी, जो रहा ए ई बी, ये 90 बना रहा है और दूसरे वाले में 90 कौन सा बना रहा है, दूसरे वाले में 90 बना रहा है ए एफ सी। अगर आप देखेंगे ए एफ सी ये वाला 90 बना रहा है, तो हमने लिख दिया बोथ आर राइट एंगल्स। दूसरी चीज़ इसमें एंगल ए कॉमन, पहले मैंने बता दिया एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, हमने यहाँ लिख दिया कॉमन। और अगेन जो हमें पहले लिख लेना चाहिए था गिवन, इसमें बी ई और हमारे पास जो दूसरा इसका था वो था सी एफ, तो बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। और ये हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है कि इधर दिया हुआ ही है बी ई और सी एफ, ये हमारे पास गिवन है, तो हमने इससे हमारी ट्राइंगल इक्वल हो गई। हमने कहा ट्राइंगल ए ई बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी। यहाँ आएगा एंगल साइड पोस्टुलेट। इसके बाद हमने इसके ज़रिए हमने ये बताया कि अगर ये इक्वल है तो इसके अंदर बाकी रिमेनिंग पार्ट ए बी विल ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी जो रहा ए बी विल ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये दोनों साइड हमने बता दिए। और ये आ गया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब आप देखिए ए बी बी सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो यकीनन ए सी और बी सी भी बराबर होंगे, तो हमने लिखा सो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एंड इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जो हमें बताना था ए सी। ये आ गई आपकी जनाब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जब एक चीज़ जैसे आपके उसमें ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो फिर ए और सी भी बराबर होते हैं। हमने कहा ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। ये हमारे पास सेकंड चीज़ हमने प्रूव की और थर्ड चीज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से प्रूव हो गई हमारे पास, जो हमें प्रूव करनी थी। तो ये हमारे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह क्यू ई डी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, उसके अंदर मैं रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी समझा के। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।